शीत ऋतु में दो हमारे यहाँ शीतकाल में दो ऋतुएं होती हैं। शीतकाल अर्थ मतलब हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शीतकाल के अंतर्गत आते हैं। यानी एक तरह से आप समझिए कि उस समय पर नवंबर से लेकर के लगभग मार्च तक, यानी कि जब पूरा सर्दी का समय होता है उस समय पर ये दोनों ही ऋतु आते हैं। इन दोनों ऋतुओं के विषय में हमने सारी चर्चाएं करी और आपने देखा होगा कि दोनों ऋतुओं में लगभग मौसम, क्योंकि नवंबर के बाद में आप देखते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने तो लगभग एक ही तरह का मौसम रहता है। तो इन मौसम को हमने जैसे कहा कि हेमंत ऋतु में तब दक्षिणायन में सूर्य पहुंच जाता है, तब औषधियाँ हैं, आहार द्रव्यों में स्निग्धता है, मधुर रस है, पौष्टिकता आती है। इस ऋतु में शरीर में दोषों का संचय अल्प मात्रा में होता है। शिशिर ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सर्दी ऋतु में थोड़ा सा समय शरीर दक्षिणायन में रहता है, थोड़े से समय पर उत्तरायण में रहता है। तो यानी उत्तरायण और दक्षिणायन का ये बीच का काल है, यानी कि उस समय पर जो आदान काल के कारण वातावरण में रुक्षता, शीतलता होती है, वनस्पतियों में शीतलता, भारीपन हो जाता है, शरीर में कफ का संचय होता है। इसीलिए शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु दोनों ही समय पर आहार विहार करते हुए ठंड से बचाव रखना चाहिए। शीतल हल्के रुक्ष पदार्थों का सेवन, जैसे मैंने आपको बताया, उपवास हमको कम करना चाहिए और इस तरह के पथ्य और अपथ्य के आहार विहार करते हुए शीत ऋतु में इतनी शक्ति एकत्र की जा सकती है कि पूरे साल भर हम रोगों से बच सकें। ये बड़ी बात है। इसलिए जो हेमंत और शिशिर है, इन ऋतुओं को शक्ति संचय का काल भी कहा गया है। यानी कि इस समय पर हम सर्दी में इतनी शक्ति का संचय कर लें, इतने अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि कर लें कि बाकी सारे जो महीने हैं, सारे ऋतुएं जो है वह आराम से कट जाए। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीतकाल में अपने आप को शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली बनाइए, शक्ति को एकत्रित करिए। उसके लिए जब सर्दी का महीना शुरू हो, भाई पहले से तैयार हो जाइए। बहुत जरूरी है शरीर को ठीक करना, सेहत को बनाना। तो सेहत का खजाना शीत ऋतु का समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।